पाई नेटवर्क को लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यार कि पाई नेटवर्क कब लिस्ट होगा। बहुत ज़्यादा टाइम से यही बातें चल रही हैं। जब से पाई आया तो लोगों काफ़ी ज़्यादा लोग माइन कर रहे थे। ऑलमोस्ट पाई को चलते हुए 5 साल हो गए और खुद मैं भी 2020 से माइनिंग कर रहा हूँ पाई की। तो मुझे भी काफ़ी दिन से वेट था कि पाई यार कब लिस्ट होगा। और रिसेंटली अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले न्यूज़ आई वगैरह। रिसेंटली अभी जो न्यूज़ आई और उसमें हुओबी ग्लोबल करके जो एक्सचेंज है आपका, काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है। और साथ साथ XT.com भी एक एक्सचेंज है जो कि छोटा मोटा एक्सचेंज है। हालांकि उसको मुझे नहीं पता था उसके बारे में अभी तक, बट सबसे पहले लिस्टिंग उसी ने की पाई की। और जहाँ तक कि हुओबी जो है उसने भी पाई की लिस्टिंग का जो अनाउंसमेंट था वो कर दिया था ऑलरेडी पहले ही। अपने एक्सचेंज के अंदर जो आर्टिकल वाला सेक्शंस होता है जहाँ पे सारी न्यूज़ वगैरह आती हैं कि आने वाले टाइम पे एक्सचेंज क्या करने वाला है, एक्सचेंज से इस कॉइन को लिस्ट करेगा, तो वो सारी न्यूज़ें जहाँ पे आती हैं वहीं पे इन्होंने साथ साथ ये डाल दिया कि हुओबी टू ओपन ट्रेडिंग ऑफ फॉर पाई नेटवर्क एट 9 UTC ऑन December 29। यानी कि अगर इंडियन टाइम जोन के हिसाब से करें तो कल 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को 2:30 बजे का लगभग 2:30 PM पे इन्होंने पाई की लिस्टिंग कर दी अपने एक्सचेंज के ऊपर। अब यहाँ पर जब लोगों को पता चला कि अरे पाई लिस्ट हो गया, पाई लिस्ट हो गया, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और पैनिक करने लगे बेचने के लिए कि यार चलो पाई बेचें पाई बेचें। बट हुआ ये कि जो यूज़र था वो ना तो वहाँ पे बाई कर पा रहे थे ना ही सेल कर पा रहे थे उसको। यानी कि वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ का कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो जब डिपॉजिट और विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं था तो पाई को खरीदने वाले हैं कौन। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हुओबी ग्लोबल का ही जो चार्ट है पाई का, पाई यूएसडीटी पेयर है, आप देख सकते हैं $61 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और वह कुछ ही टाइम में $40 के आसपास आ गया। और हो सकता है जो एक्सचेंज के यूज़र उन्होंने बाइंग करी हो, सेलिंग करी हो, और साथ साथ एक्सचेंज का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ कल ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि पाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि पाई ने कहा कि हम लिस्टिंग कर रहे हैं या हमारी उन्होंने खुद अपने ऑफिशियली बोला हो कि हुओबी पे हम लिस्टिंग करवा रहे हैं, टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद एक्सचेंजर ने अपनी तरफ से ही लिस्टिंग कर डाली, वो भी फेक टोकन्स की। यानी कि पाई ने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल ऑथराइजेशन किसी भी एक्सचेंज को नहीं दिया है कि वो किसी भी एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज जो है वो पाई को लिस्ट कर सके कि भैया तुम आकर के ट्रेडिंग करो। और ऐसा जैसे कि पाई ने ऑफिशियली भी जैसे लिस्टिंग करी है तो उन्होंने ट्वीट करके बता दिया कि भाई न्यू लिस्टिंग ऑन हुओबी, ट्रेडिंग इज़ लाइव नाउ अवेलेबल। यानी कि पाई को लेकर के इतनी ज़्यादा क्योंकि हाइप बनी हुई है ऑलरेडी, मार्केट में इतने लोग पाई को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पाई को लिस्टिंग करते ही हुओबी ने ट्वीट भी कर दिया कि भाई हमने पाई को लिस्ट कर दिया, आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जब वहाँ पे लोग गए, लोगों ने सोचा कि जो कि माइनर्स जो कि माइनिंग करके जिनके पास टोकन पड़े हुए हैं पाई के, जिनके पाई ब्राउज़र के वॉलेट में पड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हमारे पास जो पड़े हुए हैं उनको सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पे डिपॉजिट और जो विड्रॉल्स थे वो ऑलरेडी। अब पाई का इसमें क्या कहना है ये आप देख सकते हो। जैसे ही पाई को ये सब पता चला तो उन्होंने तुरंत ही 15 घंटे पहले का ये ट्वीट है, उन्होंने बोला कि पाई इज़ इनक्लोज्ड मेननेट विथ नो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी परमिटेड। यानी कि जो पाई ने किसी को भी मेननेट की परमिट नहीं दी हुई है कि वो भैया उसके साथ में बाहरी से बाहर कनेक्शन बनाए, यानी कि वो कनेक्ट करें और ट्रेडिंग के लिए लाइव करें। ऐसा कोई भी एक्सटर्नल, ऐसा कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है पाई की। पाई नेटवर्क इजेंट एफिलेटेड विथ एंड हैजेंट अथोराइज्ड एनी एक्सचेंज लिस्टिंग। यानी कि पाई ने किसी को भी अथोराइज नहीं किया कि भैया तुम हमारी कॉइन की लिस्टिंग करो और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। सच लिस्टिंग मे नॉट ऑपरेट ऑन रियल पाई। यानी कि इस तरीके की जो भी लिस्टिंग हुई है पाई की वो रियल पाई कॉइन नहीं है, वो एक फेक कॉइन है। हो सकता है वो कॉइन है ही नहीं, बस जस्ट एक, क्योंकि सेंट्रल एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तो बस अपना यूज़र को यूज़ करने के लिए, यूज़र के फंड को किसी तरह से अपने उसमें लेने के लिए कि हम कैसे भी यूज़र का फंड निकलवा लें, तो उसके लिए उन्होंने ये सब किया है। पार्टिसिपेशन में रिजल्ट इन लॉस। साफ साफ पाई की जो ऑफिशियल जो ट्विटर है पेज, उन्होंने भी आकर के ये साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप किसी तरीके के ऐसे पार्टिसिपेशन करते हो तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। और डेफिनेटली जिन लोगों ने भी अगर ऐसा कुछ किया होगा तो वह अच्छे खासे लॉस में बैठे होंगे अगर उन्होंने ट्रेडिंग करी होगी पाई के ऊपर। क्योंकि पाई की कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है इस वक्त। लगभग 35 मिलियन उनके जो है इंगेज पियोनर, यानी कि 3.5 करोड़ जो कि इंगेज पियोनर, यानी कि जो एक्टिव जो माइनिंग कर रहे हैं पाई की लगातार 2019 से अभी तक। और ख़ास करके केवाईसी वेरीफाइड यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और ख़ासकर और साथ ही साथ यहाँ पे इनके 2.1 मिलियन फॉलोअर हैं। तो इस चीज़ों का यूज़ करते हुए कि भाई ये बहुत बड़ा कॉइन है, इसका यूज़ करते हुए कुछ एक्सचेंजेस जो दो एक्सचेंजेस थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और साफ ये चीज़ बोल दी कि पाई जो है वो लिस्ट हो चुका है, आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जब ऐसा कुछ हो ही नहीं पाई की तरफ से तो कैसे उन्होंने ये सब कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाई कभी भी जब भी लिस्ट होगा तो पाई नेटवर्क जो उनका ऑफिशियल है और पाई की जो ऐप है वहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। मैं खुद 2020 से माइन कर रहा हूँ तो मैं खुद भी डेली बेसिस न्यूज़ देखते रहता हूँ। बट मुझे ऐसा लगा, खुद मैंने भी देखा कि जब पाई ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं तो ऐसा कहाँ से होगा।
सो इस तरह की फेक न्यूज़ से आप बच के रहें। एंड पाई ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है और ना ही पाई की कहीं भी ट्रेडिंग चल रही है।